जय हिंद। मैं हूं अमरेंद्र और आप देख रहे हैं टैली का ये सीरीज़। टैली का इस सीरीज़ के सेकंड चैप्टर में हम लोग जानेंगे व्हाट इज़ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के बारे में जानेंगे। टैली हम जानते हैं कि मेक्स अकाउंटिंग इजी, यानी टैली का जो सिंबल है यानी पावर ऑफ सिंप्लिसिटी। तो आज हम लोग जानेंगे चैप्टर 2 व्हाट इज़ अकाउंटिंग। देखिए दोस्तों, वैसे एक अकाउंटिंग वर्ड तो बहुत छोटा है, लेकिन इसका कंप्लीट कोर्स बहुत बड़ा है। जो कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं वो अच्छे से जानते हैं अकाउंटिंग के बारे में। फिर भी जो नहीं जानते उनको अकाउंटिंग का शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। अकाउंटिंग 11th क्लास से ही शुरू हो जाती है। जब हम कॉमर्स सब्जेक्ट को चुनते हैं 2 साल कॉमर्स कंप्लीट करने में लगते हैं। इसके बाद बीकॉम जिसे कंप्लीट करने में 3 साल लगते हैं एंड उसके बाद एमकॉम जिसे कंप्लीट करने में 2 साल लग जाते हैं। और इसके बाद भी अकाउंटिंग चलती रहती है। तो हमारे पास तो इतना टाइम तो नहीं है, लेकिन इसी वीडियो में अकाउंटिंग को समझने की कोशिश करेंगे। टैली ERP 9 में जो अकाउंटिंग हमारे काम आएगी हम उसी को समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का हिंदी अर्थ होता है लेखांकन, और लेखांकन 2 वर्ड से मिलकर बना है, लेखा प्लस अंकन। लेखा यानी लिखना, अंकन यानी अंक। अर्थात लेखांकन का मतलब होता है अंकों को लिखना। अब टैली ERP 9 में किन अंकों को लिखा जाता है इसको भी समझ लेते हैं। यूजेज ऑफ टैली ERP 9 फॉर अकाउंटिंग। बस हमें फ़िलहाल इतनी छोटी सी बात समझनी है कि किसी भी व्यापार में होने वाले लेन देन को टैली ERP 9 में रिकॉर्ड किया जाता है। और एक व्यापार में किसी तरह के लेन देन होते हैं ये भी बता देता हूँ। पहला जो होता है परचेज, कितना माल खरीदा। दूसरा होता है सेल्स, कितना माल बेचा। तीसरा होता है हमारा पेमेंट, किसको कितना पेमेंट किया। चौथा होता है हमारा रिसिप्ट, किससे कितना पेमेंट आया। एंड 5वां होता है क्रेडिटर, हमसे लोग कितने रुपए मांगते हैं। छठा होता है हमारा डेब्टर्स, हम किन लोगों से कितने रुपए मांगते हैं। और 7वां हमारा होता है प्रॉफिट एंड लॉस, कितना प्रॉफिट या लॉस हमारे बिजनेस में हुआ है। 8वां हमारा होता है स्टॉक, यानी हमारे पास कितना अभी स्टॉक पड़ा हुआ है हमारे बिजनेस के लिए। 9वां होता है हमारा एक्सपेंसेस, कितने खर्चे हुए। और 10वां हमारा होता है इनकम, कितनी इनकम हमारे बिजनेस से हुई। इन सब अंकों को हम टैली ERP 9 में रिकॉर्ड करना पड़ता है, और इन्हीं अंकों को रिकॉर्ड करके टैली ERP 9 में अकाउंटिंग का काम किया जाता है। और इन्हीं अंकों को लिखने को अकाउंटिंग कहा जाता है। अब अकाउंटिंग के क्या फ़ायदे हैं वो भी जान लेते हैं। तो बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग। किसी भी दुकान या शॉप में होने वाले सभी लेन देन का रिकॉर्ड रखा जा सकता है। किसी भी दुकान या शॉप का हिसाब किताब, जैसे कोई दुकानदार किसी से कितने रुपए मांगता है या दुकानदार से लोग कितने रुपए मांगते हैं, इसका रिकॉर्ड आसानी से रखा जा सकता है। बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, इसका पता लगाया जा सकता है। दुकान में कितने खर्चे हो रहे हैं, इसका पूरा हिसाब रखा जा सकता है। अभी शॉप में कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, इसका पता लगाया जा सकता है। व्यापार में कितना कैश बैलेंस है या कितना बैंक बैलेंस है, इसका रिकॉर्ड भी रखा जा सकता है। व्यापार में होने वाले हर लेन देन का हिसाब अकाउंटिंग के जरिए आसानी से रखा जा सकता है। और ये सभी हिसाब किताब रखने के लिए आज बहुत सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आ चुके हैं। उन्हीं में से एक सॉफ्टवेयर है टैली ERP 9, और टैली फुल कोर्स विद GST पूरा करने के बाद आप आसानी से अकाउंटिंग का काम कर सकते हैं। यकीन मानिए टैली ERP 9 में अकाउंटिंग का काम करना बहुत ही आसान है। बस हम टैली में इन लेन देन का रिकॉर्ड करना सीखते हैं, जो हम आगे चलकर सीखेंगे, और बाकी का रिपोर्ट्स अपने आप तैयार होती चली जाएंगी। अब सवाल ये है कि जिन लोगों का कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है, क्या वे टैली ERP 9 सीख सकते हैं या टैली प्राइम सीख सकते हैं? तो इसका आंसर के लिए आप नेक्स्ट चैप्टर, जो कि क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर अकाउंटिंग इन टैली है, उसको ज़रूर देखें। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले चैप्टर में हम आपसे फिर से रूबरू होते हैं। तब तक लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।